अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम, जैसी रियाया वैसे हुक्मरान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत दफ़ा आपने पहले भी सुन रखा होगा। अभी हुक्मरान जो आपके पास हैं वो फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं, वो आप ही की पसंदीदा लोग हैं। ठीक है जी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मेरा ये मौजू नहीं है। मौजू मेरा ये है कि एक बंदा अगर कहीं पे घर बनाता है 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, 2.5 करोड़ रुपए का, ठीक है, और 10,000 रुपया उसका खर्चा आता है उसकी गली के ऊपर। अगर 10,000 रुपया वो दे और 10,000 उसके सामने वाला दे, तो 20,000 में उनके घर के बाहर गली बन सकती है। 1 करोड़ रुपया अपने घर पे लगा सकता है, लेकिन 10,000 रुपया वो गली पे नहीं लगवाता। ठीक है, और डिमांड करता है रियासत से, ब्लैकमेल करता है सियासतदानों को, पॉलिटिशियनों को, कि आप हमें गली बनवा के देंगे, फिर हम आपको वोट देंगे। ये है हमारी हालत बहैसियत पाकिस्तानी, ये है हमारी सोच। और आपको ये पता है ये पैसा कहां से आता है? जो आपकी गली के बाहर गेट के ऊपर जो कंक्रीट होता है पैसा, वो पैसा आता कहां से? कभी आपने सोचा? इस दिमाग से, इस सर से कभी आपने काम लिया? वो पैसा इस बीमार मुईशत को सहारा देने के लिए मालियाती इदारों से इंटरेस्ट पे आता है, सूद पे आता है। वो सूद वाला पैसा आप अपने घर के बाहर गलियों पे लगवाते हैं। फिर आप होटलों, चौराहों में और गलियों में बैठ के आप हुक्मरानों के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ, पॉलिसी के खिलाफ चाह करते हैं कि महंगाई हो गई है। ये आपको हक है? मोहतरम, आपको मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। आपके बात ये पाकिस्तानी इन शहरियों को समझ क्यों नहीं आ रही है जो डिमांड करते हैं इस तरह के तरक्याती कामों की? ओ भाई, जब पैसा सूद पे आता है तो पैसा ऐसी जगह पे लगता है जहां से इनकम होती है, क्योंकि जब इनकम होगी तो सूद भी जाएगा और असल रकम भी जाएगी। और रियासती शहरी जितने भी हैं वो इस तरह के स्टूपिड कामों पे पैसे जब आप लगवा देंगे, तो वो पैसा सूद कहां से अदा किया जाएगा, वो असल रकम कहां से अदा की जाएगी? आपके ऊपर टैक्स लगेंगे, फिर आप बां बां करेंगे। ठीक है, ये नेचुरली है, यहां पे हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि आप इन लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। मैंने लोगों के मैसेज देखे हैं, लोगों की बातें सुनी है इन लोगों के साथ कि आपने फलां की गली पक्की कर दी, मेरी हमारी हमारी जब आप हमारे दरवाजे पे आएंगे तो आप खा जाएंगे। यही आप बोलते हैं ना उनको, हमारी गली पक्की करो। आपकी डिमांड, आपकी सोच ही इस गली से आगे बढ़ ही नहीं रही है। अपनी गली से आगे, इस कंक्रीट से आगे आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। ओ भाई, आप ये सोचो कि ये जो बीमार मुईशत है ये मजीद बीमार हो रही है, लाचार हो रही है, तो कल आप तो नहीं होंगे, आपकी आने वाली नस्ल होगी यार, उसने भी तो सरवाइव करना है। उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? वो जो घर आपने पक्का बनाया हुआ है, एक घर बनाया हुआ है, वो गेट के अंदर बंद होकर रह जाएगा। ये गवर्नेंस है, ये इदारों की बहाली है, ये स्कूलों की बहाली है, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की बहाली है। ये कौन करेगा? आपकी सोच इधर क्यों नहीं जाती? अपनी गली से हट के, इस कंक्रीट से हट के आपकी सोच इन कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों की तरफ क्यों नहीं जाती, इंस्टीट्यूशन की तरफ क्यों नहीं जाती? इसलिए कि हम नालायक हैं। रोना सारी जिंदगी का हमारे अल्लाह ताला ने हमारे मथे मल दिया है। क्योंकि जब तक लैसर इंसान अल्लाह मासा, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आपकी कोशिश ये है हमारी गली हो पक्की, दैट्स ऑल। आपको महंगाई के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर बात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप इसका हिस्सा नहीं है, आप इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे आप। तो मोहतरम, मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने प्रेशर बिल्डअप करना है। इन सियासतदानों ने आपको देना है, अगर आप मांगेंगे तो जो देना है, आप इनसे गलियां मांगे या इनसे हॉस्पिटल मांग ले। आप हॉस्पिटल को आप देख लें, सरकारी हॉस्पिटल जो है, ठीक है, अवाम देख लें, 24 लाख के राउंड अबाउट इस्लामाबाद की अवाम है। हॉस्पिटल वही दो जो अस्पताल हैं जो अवेलेबल हैं आम लोगों के लिए, पट्टी वट, क्योंकि वहां टाइम इतना होता नहीं है, हम लोग उन पे प्रेशर डालते हैं कि वो हमारा चेकअप सही नहीं करते। 26, मैंने आप बताया ना, 24 लाख अवाम है, इतना बर्डन है उन लोगों के। हमने ये मुतालबा किया कि इन अस्पतालों को वसी करो भाई, इनको बड़ा करो। कभी हमारे जहन में ये बात आई? नहीं आई।
कभी हमने कहा कि ये जो स्कूलों की हालत जार है सरकारी स्कूलों की, इनको मॉडर्नाइज करो, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों में आए? कभी हमने सोचा? नहीं सोचा। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के बारे में कभी हमने सोचा? नहीं सोचा। हम सोचते क्या है, हमारी गली पक्की होनी चाहिए, हमारी नाली पक्की होनी चाहिए, जिसमें से पानी फराटे भरता हुआ जाए। तो भाई मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है, अपनी सोच को बदलो, बदलो सोच को, आस्ते आस्ते सोचना शुरू करो। और इस तरह जब इन लोगों ने काम, अगर आप लोगों की डिमांड के ऊपर अगर काम किया है ना, आपके कहने के ऊपर काम किया है, तो फिर इनको प्रायोरिटी दो, दो इनको प्रायोरिटी। अगर इन्होंने आपने मांगा यही था, इन्होंने दिया वही है, तो फिर आप प्रायोरिटी उनको अब ना दें, तो ये तो मुनाफिकत है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त तो ये हो चुका, इस वक्त तक ये हो चुका, आज नहीं कल। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए, इसको भूला हुआ नहीं कहते। आप सोचना शुरू करें, क्योंकि आप जो है एज वाइज अब रिवर्स नहीं होंगे, उधर ही जाएंगे आप अगली साइड पे। तो कहने का मतलब ये है कि पीछे आपकी आने वाली नस्ल है, उसके लिए आप क्या छोड़ के जाएंगे? यार आप बड़े दकियानूस आदमी हैं, आप बड़े लालची आदमी हैं, बड़े खुदगर्ज आदमी हैं। आप अपने बारे ही सोची जा रहे हो और ये नहीं सोच रहे हो कि हमारी आने वाली नस्ल क्या करेगी। तो ये जब आप सोचना शुरू करेंगे भाई, तो फिर आपके जहन में ये बात आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।